डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर नौशीन हामिद। फरमाइएगा, कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन में आवाम की अदम दिलचस्पी की वजह क्या है? इतनी स्लो वैक्सीनेशन हो रही है। गवर्नमेंट ने यानी एनसीओसी ने रोक ली थी सूबों को कि आप लोग पहले वाली जो डोज आपको दी है वो तो आप लगाएं, उसके बाद हम दूसरी आपको भेजेंगे। तो स्लो क्यों है हम इतना वैक्सीनेशन के प्रोसेस में? सबसे पहले तो ये कि ये सारी वैक्सीनेशन फेजेस में हो रही है। फर्स्ट फेज में जिनको प्रायोरिटाइज किया गया था वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे और वो तकरीबन 4-4.5 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था। रजिस्टर कराने का मकसद ये है कि वो लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे थे तो उन्होंने रजिस्टर करवाया ना, मगर ये है कि इसमें रिफ्यूजल नहीं है, थोड़ी सी हेजिटेंसी है क्योंकि ये वैक्सीन पहली दफा आई है, नई वैक्सीन है। आपको पता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्योंकि उनको जरा ज्यादा नॉलेज होती है, तो मेरी भी उनमें से कईयों से बातचीत हुई है। वो सिर्फ वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे है कि हमारे कुछ कोलीग्स जो लगवा रहे हैं हम उनको देख लें तो उसके बाद हम भी लगवा लेंगे। वो रिफ्यूजल नहीं है, थोड़ी सी हेजिटेंसी है और वो वक्त के साथ साथ वो हेजिटेंसी कम होती जा रही है। अब आप अगर देखें तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। पहले कुछ 100 में डेली लगती थी, अब जैसे 2-3 दिन पहले एक दिन 13,000 ने लगवाई, एक दिन 15,000 ने लगवाई, तो ये ग्रेजुअली ये नंबर्स बिल्ड हो रहे हैं। और अब जैसे ही 65 और 60 प्लस वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है तो उनकी भी रजिस्ट्रेशंस जो है वो शुरू हो गई हैं और वो भी उनकी तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये वैक्सीन जाहिर है कि पहली दफा दुनिया में आई है, थोड़ी सी हेजिटेंसी है, मगर जैसे जैसे लोग देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और दुनिया के जिन ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी है वहां पर बड़ी तादाद में जहां लगी है तो वहां पर ये देखा जा रहा है कि वहां पर केसेस में एक नुमाया कमी आ रही है। तो ये जब चीजें सबके बिल्कुल, यूके ने तो अपनी कैटेगरी डाउन कर दी है मैडम, मतलब उन्होंने 4 से 3 कर दिया है। उन्होंने कहा कि खतरा कम हो गया, इतना अच्छी तरह से उन्होंने वैक्सीनेट किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं, आप हेजिटेंसी की बात कर रही हैं, हेल्थ वर्कर्स अगर हेजिटेंट होंगे यानी कि वो जो ट्रायल्स हुए थे उन पर वो भी पूरे तरीके से यकीन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम अपने आंखों से देख लें, तो हम बाकी आवाम को कैसे मनाएंगे कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं? फिर आपने 65 बरस से ऊपर लोगों की रजिस्ट्रेशन की बात की, जो सोचा गया था, जो एक चीज़ निकाली गई थी, एक डेटा निकाला गया था, क्या उसके मुताबिक ही रजिस्ट्रेशन हो रही है या कम तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रही है? क्योंकि तकरीबन हमारे पास 65 प्लस लोगों की जो तादाद पाकिस्तान में है वो तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है। तो अभी इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और डेली इसके नंबर्स में इजाफा हो रहा है। जाहिर है अभी वो सारे के सारों ने तो नहीं करवाई है, इसमें बहुत सारे लोग गांव देहातों में भी हैं जिनको शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, मगर इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट का एक पूरा प्रॉपर प्लान है अवेयरनेस कैंपेन को। मैं समझती हूँ आप लोग भी एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये इसमें जरूर इंशाल्लाह ताला आएगा, एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा, आ भी रहा है। आप देखें कि हेल्थ मिनिस्टर साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने 2 दिन पहले लगवाई है, तो ये सारे बड़े क्लियर मैसेजेस हैं और इंशाल्लाह ताला ये जैसी 65 प्लस के लिए मार्च के 5 के बाद जब ये वैक्सीनेशन उनको भी लगनी शुरू होगी तो आप देखेंगे कि और भी हमारा ये प्लान है कि जो मुल्क के जो सेलिब्रिटीज हैं या जो सीनियर हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, जब उनको लगेगी तो वो भी एक बड़ा क्लियर मैसेज देगा। तो इसके लिए अवेयरनेस भी प्लान हो रही है और वैक्सीन की सेफ्टी को और उन चीज़ों का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह ताला ये जब एक कैंपेन चलेगी तो इसमें एक वाज़ेह इजाफा आएगा। वो हमारे मुल्क में जिस तरह से आपको पता है पोलियो वैक्सीन ने भी हमेशा से सफर किया, आज तक लोग जो हैं वो अभाव करें, मगर इंशाल्लाह ये इस वक्त एक वक्त की जरूरत है और अपने मुल्क को अगर हमने इस क्राइसिस में से निकालना है तो हम सबको आगे आना है और ये वैक्सीन लगवानी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं डॉक्टर साहब। ये भी बताइएगा, एनसीओसी ने ऐलान कर दिया है कि बैक टू नॉर्मल जिंदगी जो है, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, स्कूल अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करेंगे, तमाम जो बिजनेसेस बंद थे, क्लोज थे, होम वर्कर्स जो हैं वो भी वापस आ जाएं। इसका मतलब है कि ज़िंदगी मामूल पे रवा दवा होगी। वैक्सीनेशन अभी उतनी हुई नहीं, लोग अभी हिचकिचाहट का शिकार हैं। मेरा तो ख्याल था हम इस पे सवाल कर रहे होंगे कि कोवैक्स ने हमें जो वैक्सीन दी उसकी बाकी अगली डोज कब आएगी। कुछ ये कि जो है मौजूद उसके भी ऊपर स्लो जो है रजिस्ट्रेशन हो रही हो, तो क्या ये हो सकता है कि जैसे एनसीओसी ने कह दिया सूबों को कि आप पहली जो आपको डोज दी गई है वो तो लें, आप वो तो लगाएं पहले, उसके बाद हम आपको दूसरी डोजेज जो है वो देंगे। अगर कोवैक्स हमें कह दे कि जो पहले आपको दिए वो तो आपने लगाई नहीं, तो ये इन मामलात के बारे में बताइएगा कि इस जब हमें वैक्सीन हम वैक्सीनेटेड नहीं हुए मगर वी आर गोइंग बैक टू नॉर्मल, तो इसके क्या असरात और मुज़मरात हो सकते हैं? तो अभी जो वैक्सीन लग रही है ये साइनोफार्म की है और दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल अबव 60 इयर्स। कोवैक्स की वैक्सीन की कंसाइनमेंट हमारे पास
मार्च को इंशाल्लाह ताला लैंड करेगी, पहली 2.8 मिलियन की, और नेक्स्ट जो होगी वो अनदर 2.8 मिलियन जो है उसकी विद इन 1 वीक आएगी। और वो वैक्सीन जो होगी वो 60 प्लस और 65 प्लस लोगों के लिए यूज होगी, एस्ट्राजेनेका की, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। तो ये नॉर्मल पे हालात देखिए, कुछ तो वैक्सीन लग रही हैं और कुछ आप ये समझे कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी भी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग कोरोना में से गुजर चुके हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाबी दी, उनके अंदर भी ये एक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से अब ये आप इसका फैलाव देख रहे हैं कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये वैक्सीन भी लगेगी और तो ये डेफिनेटली इसके फैलाव में जो है वो कमी आएगी। और जिंदगी जो है, आज इत्तेफाक से 26 फरवरी है और आज के दिन पाकिस्तान में पहला केस पिछले साल रिपोर्ट हुआ था। और इस एक साल में मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने बहुत सफर कि बहुत हमने एक लंबा सफर तय किया है, जिसके अंदर हमने अपने लोगों को टेस्टिंग किट्स भी प्रोवाइड की, हॉस्पिटल्स को भी अपग्रेड किया, ऑक्सीजन बेड्स की भी, वेंटिलेटर की अपनी सारी कैपेसिटी हमने बढ़ाई। और आज हम इस पोजीशन में है कि 130 कंट्री आज भी वैक्सीन शुरू नहीं कर सकी और पाकिस्तान उन 5 कंट्रीज में है जहाँ पे वैक्सीन शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत आने वाले कुछ महीनों में होंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस वबा से निजात। डॉक्टर साहिबा, अहम मामला जो आज हमने उठाया, जिस वजह से हमने आपको जहमत भी दी कि आप इस मामले पे जो है बात करें, आप बहुत बिजी रहती हैं इस सारे मसले पे, हम मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों के जहन में ऐसे सवालात जो जन्म ले रहे हैं कि जो बिल्कुल मिथ्स पर मबनी हैं, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब सोशल मीडिया भी मौजूद है, जहाँ से लोग जो चीज़ पढ़ते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं और वो झूठ के अलावा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों के जहन में ये चीज़ आ रही है कि हमें तो वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। जो हमने तमाम सवालात उठाए थे उनको कैसे एड्रेस करना है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अहम चीज़ है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रही होती है और उसको सच मानती है और उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती। देखिए, दुनिया में आपको पता है कि एक वक्त स्मॉल पॉक्स जो था वो एक इतना बड़ा चैलेंज था और उससे डेथ्स भी होती थी, और वो किस तरह से दुनिया से इरेडिकेट हुआ, वैक्सीन के थ्रू। जी, वैक्सीन चीज को इरेडिकेट किया। तो ये हमारे सामने एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि वैक्सीन्स आर इफेक्टिव, वैक्सीन्स आर सेफ, और इस किस्म की वबाएं जो है उनको खत्म करने के लिए वैक्सीन इज जो है ये इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट इसके लिए भरपूर अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। और उसके अंदर इन तमाम जो सवालात लोगों के जहन में है, लोगों को बेसिकली ये है कि शायद इस वैक्सीन से कोई बॉडी के ऊपर बुरे इफेक्ट्स होंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है। ये एक बिल्कुल सिंपल वैक्सीन है जिसमें वायरस के जो एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है उसको किया जाता है, जिस किसी किस्म आई डोंट नो, हमें डॉक्टर साहिबा हर चीज़ पे ये मिथ क्यों आ जाता है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है। दिस इज़ अगेन एक बहुत बड़ा जो है हमारा सोशल इशू है ये, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, वो ये है कि स्कूल खुल गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुअम्मर असातिज़ा भी हैं जो 60 साल के आसपास हैं या और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकेंगे पब्लिक जो स्कूल्स की बात की जाए वैक्सीन लगाना। क्या गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि पब्लिक जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ साथ टीचर्स को भी क्लब कर दिया जाए, ताकि जब ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल है तो उन लोगों को भी जो है मुफ्त में वैक्सीन लग जाएँ टॉप प्रायोरिटी पे? तो ये जो 60 प्लस और 65 प्लस में हमारी मुअम्मर पॉपुलेशन को अब नेक्स्ट टारगेट किया जा रहा है इंशाल्लाह मार्च में उनकी वैक्सीन। टीचर्स और ये जो हमारे दूसरे, ये भी हमारी पाइपलाइन में है कि इस तबके को भी जो है, ये वाले जो हमारे लोग हैं इनकी भी, तो ये पूरा एक प्लान बना हुआ है। कोवैक्स की जो ऑक्सफोर्ड जेनेका हमारे पास पहुंचती है तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इन सारी पॉपुलेशन ग्रुप्स को भी टारगेट किया गया, ये हमारी लिस्ट में मौजूद है। टीचर्स टॉप ऑफ द लिस्ट है, इंशाल्लाह ताला इनको भी लगेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद, हमें अपनी थी। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आएगी जो कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलनी है। वो वैक्सीन 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए सेफ है और इंटरनेशनली उसको जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। सो वो यहाँ पे भी लगाई हर्ड इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं, परेशान ना हो। और सोशल मीडिया पर अगर आप कोई चीज़ देख लेते हैं तो उसकी तस्दीक लाजमी कर लिया कीजिए। वो ऐसे ही मेरे जैसे लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, उनका दिल कर रहा होता है, वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं और सारी दुनिया उस पर यकीन करने पर चल पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ एक सुनहरे अल्फाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी।